गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आपकी हिंदी साहित्य की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रहीम भाग 2। तो शुरू करते हैं। जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारों करे बढ़े अंधेरों होए। पहले हम इन शब्दों के अर्थ लेते हैं। गति अर्थात चाल, कार्य पद्धति, काम करने का तरीका। दीप अर्थात दीपक, कुल अर्थात वंश कुटुंब, कपूत कुपुत्र, गति व विचार, सो यानी बढ़ी, बारे यानी जलाना और बाल्यावस्था, उजियारो यानी प्रकाश, उजाला, यश, प्रशंसा, करे करता है, बढ़े बड़ा होने पर और बुझने पर, अंधेरों यानी अंधकार और अपमान वो यही होता है। तो देखिए इस दोहे के माध्यम से कवि रहीमदास जी ने कुल के कुपुत्र की तुलना दीपक के जलने और बुझने से करके और इस बात की ओर संकेत किया है कि कुपुत्र जब बड़ा होता है तब जब जन्म लेता है तब किस प्रकार से खुशियाँ मनाई जाती है, और जब वो बड़ा होता है तो उसकी कार्य पद्धति से, उसके काम करने के तरीके से, उसके करतूतों से किस प्रकार उनकी खुशियाँ नष्ट हो जाती है और अपमानित होना पड़ता है। कुपुत्र के कार्यों की वजह से समाज में कितना निरादर होता है, कितना अपमान उन्हें झेलना पड़ता है। तो देखें, जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीपक की गति है, जो दीपक की चाल है, जो दीपक की कार्य पद्धति है, बिल्कुल वही कुपुत्र की भी होती है। बारे उजियारों करे बढ़े अंधेरों होए। जब दीपक को जलाया जाता है तब वो अपने आसपास के अंधकार को नष्ट करके अपने चारों तरफ के परिवेश को प्रकाशित कर देता है, आलोकित कर देता है, उजाला कर देता है अपने चारों ओर। उसी प्रकार कुपुत्र जब जन्म लेता है तब उसके घर में भी पुत्र जन्म की खुशियाँ मनाई जाती है। फिर देखिए, बढ़े अंधेरों होए। जब दीपक बुझ जाता है तो वही चारों ओर का प्रकाश नष्ट हो जाता है और चारों ओर अंधकार व्याप्त हो जाता है। उसी प्रकार कुपुत्र जब बड़ा होता है तब उसकी करतूतों से, उसकी कार्य प्रणाली से, उसके गलत कार्यों से, अनैतिक अनुचित कार्यों से समाज के अंदर कुल और वंश कुटुंब जो है उसका कितना निरादर होता है, उसको अपमानित होना पड़ता है, उसको मान सम्मान खो देना पड़ता है पुत्र के इस कार्यों की वजह से। तो इस प्रकार कवि ने पुत्र की तुलना दीपक के जलने और बुझने से करके और पुत्र की गति की ओर संकेत किया है कि पुत्र जब जन्म लेता है तब तो खुशियाँ मनाई जाती है, किंतु जब वो बड़ा होता है तब उसकी ऐसी करतूतों के कारण वो सारी जन्म के समय की जो खुशियाँ होती है पुत्र जन्म की, वो सारी नष्ट हो जाती है। रहीमन ऊंची नरम सो बैर खिलौना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। क्या कहते हैं कवि रहीमदास जी सुनने के माध्यम से? कवि कहते हैं कि ऊंचा व्यक्ति जो है, नीच प्रकृति का व्यक्ति जो है, दुर्जन प्रकृति का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ न शत्रुता अच्छी है और न ही मित्रता अच्छी है। तो देखिए, हम पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ऊंची अर्थात तुच्छ, नीच, दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति, नरन अर्थात लोगों से, सो यानी से, बैर अर्थात शत्रुता, प्रीत अर्थात प्रेम, मित्रता, काटे अर्थात काटना, चाटे यानी चाटना, स्वान यानी कुत्ता, दो यानी दोनों, भांति यानी तरीके से, विपरीत यानी कि गलत ही है, अनुचित ही है, हमारे लिए नुकसानदायक ही है। तो देखें, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन में ऊंची नरन सो बैर खिलौना प्रीत। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो ऊंची प्रकृति का व्यक्ति है, दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, नीच प्रकृति का व्यक्ति है, उसके साथ न मित्रता श्रेष्ठ है ना शत्रुता श्रेष्ठ है, अर्थात मित्रता और दुश्मनी दोनों ही जो है वो अनुचित है। कवि ने दृष्टांत दिया है कुत्ते के काटने और चाटने का। क्या कहते हैं? काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत
रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या कहते हैं कवि रविदास जी? देखिए, धागा चटकाए अर्थात चटक चटक की आवाज होती है, चटक। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ की अर्थात गांठ पड़ जाना, पर ये नहीं पड़ना। तो कवि रविदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक बार प्रेम संबंध टूट जाता है तो प्रेमियों के हृदय में शंका आशंका आदि बनी रहती है, ये दोष उत्पन्न हो जाता है और फिर प्रेम व्यवहार जो है पूर्व की भांति मधुर नहीं रह पाता, उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात दोष उत्पन्न, शंका आशंका जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कवि रविदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों को नहीं तोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम धागे को तोड़ते हैं, झटके के साथ धागा तोड़ते हैं, तो चटक की आवाज के साथ धागा टूट जाता है। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, फिर उस धागे को, वो धागा टूटने के बाद फिर कभी नहीं जुड़ पाता, और यदि वो जुड़ भी जाता है तो वो पूर्व की भांति नहीं रहता, उसमें गांठ पड़ जाती है। गांठ से ही हम उसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम उसे जोड़ भी नहीं सकते। तो उसी प्रकार व्यक्ति को अपने प्रेम संबंध भी नहीं तोड़ने चाहिए। यहाँ पे धागा तो झटके से टूटता है, चटक की आवाज होती है, किंतु जो प्रेम संबंध है उसके टूटने का कारण व्यक्ति का अहंकार है, उसका दुर्व्यवहार है आदि, उसकी जो दुर्गुण है, ये सारी बातों की वजह से प्रेम संबंध टूटते हैं। तो व्यक्ति को अपने प्रेम संबंधों को इन दोषों के कारण नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार प्रेम संबंध टूट जाता है तो उसमें जुड़े गांठ पड़ जाए, तो फिर से पूर्व की भांति प्रेम संबंध नहीं बन सकता, और यदि बनाए बलपूर्वक फिर से पूर्वक प्रेम संबंध बनाए रखने का प्रयास भी किया जाता है तो बिल्कुल शंका जैसे दोष की गांठ जो है वो उस प्रेम में पड़ जाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति को अपने प्रेम संबंध को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबले मोती मानस चून। इस दोहे के माध्यम से कवि रविदास जी ने पानी का महत्व बताते हुए व्यक्ति जीवन में उसकी मर्यादा, उसका मान सम्मान आदि को महत्व देते हुए कहा है कि व्यक्ति को अपनी मर्यादा कभी भी नष्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो मूल्य है व्यक्ति का, उसकी मर्यादा से ही है, उसका जो मान सम्मान है वो उसकी इज्जत से ही है। तो देखें, पानी का उदाहरण लेकर के श्रेष्ठ अलंकार है, श्रेष्ठ का अत्यधिक सुंदर उदाहरण है ये। रही मन पानी राखिए, कवि रविदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को पानी की सदैव रक्षा करनी चाहिए। बिन पानी सब सून ये सूना, शून्य, बेकार, महत्वहीन, मूल्यहीन। कवि रविदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को पानी की सदैव रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि पानी नहीं है तो पानी के अभाव में सब कुछ शून्य, सब कुछ बेकार, सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। पानी गई न उबले, पानी चला जाए, पानी खत्म हो जाए, पानी नष्ट हो जाए, कुछ भी नहीं बचता। मोती मानस चून, इन तीनों वस्तुओं में, यानी कि मोती का पानी अर्थात चमक यदि चली जाए तो उसका सौंदर्य और उसका मूल्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की इज्जत यदि चली जाए, मनुष्य के लिए पानी का इज्जत से है, मनुष्य की इज्जत यदि नष्ट हो जाती है, मर्यादा नष्ट हो जाती है, तो उसका समाज में कोई मूल्य नहीं होता, समाज में उसका कोई मान सम्मान नहीं होता, नष्ट हो जाता है। चूना अथवा आटा जो है वो जल के अभाव में हम किसी काम में नहीं ले सकते। तो सदैव व्यक्ति को पानी की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात अपनी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि समाज के भीतर उसका मूल्य बना रहे, उसका महत्व बना रहे, उसका मान सम्मान बना रहे। अब देखते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि
तो चंचल मन जो है वो सांसारिक आकर्षणों के प्रति झुकने लगता है। तो इस प्रकार व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो नहीं सकता। तो भरी सराय रही लखी इस कार्य पंक्ति के माध्यम से देखो कवि ने कितना सुंदर समझाने का प्रयास किया सुंदर तरीके से। तो प्रीतम छवि नयन बसी पर छवि कहाँ समाए, यानी कि इसका एकमात्र उपाय है कि अपने प्रीतम की छवि को अपनी आंखों में बसा लो। यहाँ पे प्रीतम का अर्थ परमात्मा से भी है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रेमी का भी है। तो देखिए सामान्य तौर पर बात की जाए कि यदि कोई स्त्री किसी से अन्य को प्रेम करती है तो उसकी आंखों में अपने प्रियतम की छवि विद्यमान रहती है। तो वो स्त्री किसी भी अन्य पुरुष की सुंदरता की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता, यानी कि वो अपने प्रेम के प्रति एकनिष्ठ भाव से लीन रहती है। तो अन्य पुरुषों का सौंदर्य जो है वो उसके लिए बिल्कुल निरर्थक है, वो उसके लिए वो उपेक्षित है। तो उसी प्रकार अपने प्रियतम रूपी परमात्मा की छवि को अपनी आंखों में बसा लो, जिससे क्या होगा, जिस प्रकार धर्मशाला यदि भरी हुई रहती है, भरी सराय रही लखी पथिक आप फिर जाए, जिस प्रकार सराय धर्मशाला यदि भरी हुई है तो राहगीर उसे भरा हुआ देख करके खाली स्थान न पा करके स्वतः ही लौट जाता है। तो उसी प्रकार यदि आपकी आंखों में अपने प्रियतम रूपी परमात्मा की छवि विद्यमान है तो अन्य अनेकों सांसारिक आकर्षणों के विघ्न जो है वो आपके मन को कभी भी चंचल नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान कभी भी भटका नहीं पाएंगे। तो उस प्रकार अन्य सांसारिक आकर्षण जो है वो आपको अपने बुद्धि के मार्ग से कभी भी हटा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार कवि रहीमदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से प्रेम और भक्ति में एकनिष्ठ भाव से लीन होना ही उपयुक्त है, ऐसा समझाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं हम, यो रहीम जस होत है उपकारी के संग बाटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग। जस यानी यश, मान सम्मान, प्रशंसा, उपकारी यानी परोपकारी, होत है होता है, बाटन यानी कि फूटना बांटना, वाले यानी वाला, मेहंदी आप समझते हैं बिल्कुल ये पत्ते होते हैं जिनको हाथों पर लगाने पर लाल रंग दिखाता है। तो कवि रहीमदास क्या कहते हैं कि यो रहीम जैसे होते हैं उपकारी के संग, कि व्यक्ति को सदैव परोपकारी लोगों के साथ रहना चाहिए। उनके साथ रहने से बिल्कुल निष्प्रयास ही आपकी प्रशंसा हो जाती है। लोग कहेंगे कि भाई देखो कितने अच्छे लोगों के साथ रहता है, देखिए उस परोपकारी व्यक्ति के साथ सज्जन के साथ उसका उठना बैठना है, ये भी वैसा ही है। तो जो परोपकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं सदैव आप उनके साथ रहिए, तो उनके साथ रहने से बिना कुछ किए ही आपका भी यश बढ़ने लगता है। जिस प्रकार मेहंदी के पत्तों को बांटने वाला टूटने वाला जो है उसके हाथों में बिना प्रयास के बिना लगाए मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति का यश भी उसी प्रकार बढ़ जाता है, बिना कुछ किए ही वो भी प्रशंसा का पात्र बन जाता है। तो सदैव सज्जनों की संगति करनी चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे कि कोई, रही मन फाटे दूध को मधे न मांग कोई। बिगड़ी अर्थात बिगड़ी हुई मर्यादा, बात नष्ट हो जाए, एक बार बात खत्म हो जाए। लाख करे कि कोई, कितने ही प्रयत्न करे चाहे कोई, फाटे दूध यानी दूध फटा हुआ, मथे मथना, विलौना, माखन मक्खन ही। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव अपनी बात की रक्षा करनी चाहिए। बात का मतलब होता है जैसे किसी को वचन देना या कुछ दृढ़ निश्चय कर लेना या कुछ ठान लेना लोगों के सामने कि मैं ऐसा करके रहूँगा या मैं वचन देता हूँ ये करूँगा वो करूँगा, और फिर व्यक्ति यदि अपनी बात की रक्षा नहीं कर पाता है तो लोगों के सामने उसका बिल्कुल गलत संकेत जाता है और उस व्यक्ति का महत्व जो है वो समाज की नजरों से गिरने लग जाता है। तो व्यक्ति को सदैव अपनी बात की रक्षा करनी चाहिए, अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समाज के भीतर यदि एक बार व्यक्ति की बात बिगड़ जाए, बात नष्ट हो जाए, हो जाए तो फिर लाख प्रयास भी वो करे तो वो बात को सुधार नहीं सकता अपनी बिगड़ी हुई बात को। दृष्टांत दिया है कवि ने दूध फटे हुए दूध का, कि यदि एक बार दूध फट जाता है तो उसको चाहे हम कितना ही मथने का प्रयास करें, भिगोने का प्रयास करें, किंतु हम उसे ही प्राप्त नहीं कर सकते। फिर देखिए अंतिम दोहा कवि रहीम का, मथत मथत माखन रहे दही मही बिल गाय, रही मन सोई नीत है धीर परे खया। मथत मथत देखें है वो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास का पुनरुक्ति प्रकाश, यानी कि एक ही शब्द दो बार आना और अर्थ का होना। मथत मथत यानी कि मथ मथ करके विलो विलो करके माखन रहे
दही मही बिल गाय, दही और छाछ मट्ठा, दही यानी मट्ठा, छाछ कहते हैं हम जिसे, बिल गाय अर्थात अलग हो जाना, सोई यानी वही, मीठ यानी मीठ, भीड़ अर्थात भीड़ पड़ना अर्थात बुरा